इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 112 हल करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। एक ट्रेन है जो 360 मीटर लंबी है और उसकी रफ्तार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और वो 140 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो वो कितने देर में उस पुल को पार कर जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ऐसे समझो आप लोग कि जैसे मान लो कि ये कोई पुल है और ये कोई ट्रेन है। तो ये ट्रेन इस पुल को अभी जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया पार करना, तो ये ट्रेन का इंजन जो है वो पुल को पार कर गया। अब तो पुल को तो इंजन तो पार कर गया, क्या पूरी की पूरी ट्रेन पुल को पार कर गई? नहीं। तो ट्रेन का जो इंजन था उसको पुल पार करने में जो समय लगा वो किस पे निर्भर करता है? तो पुल की लंबाई कितनी उस पर निर्भर करता है। और जब ये पुल का ये जो पूरी की पूरी ट्रेन पुल को पार कर रही है तो इसमें कितना समय, जितना समय लग रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है? तो वो हमारे ट्रेन की लंबाई पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी तो अब आगे बढ़ रही है ना। ट्रेन की जितनी लंबी रहेगी उतना ज़्यादा समय लगेगा पुल को पूरा पार करने में। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है या कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हों, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों, या फिर जब कोई ट्रेन किसी चीज़ को पार कर रही हो, तो जो लंबाई होती है, मतलब दूरी जो कवर होता है ट्रेन के द्वारा, वो दूरी दोनों का योगफल के बराबर होता है। या तो दोनों ट्रेन के योगफल के बराबर होगा या पुल के और ट्रेन के योगफल के बराबर होगा। और अगर पुल नहीं है, कोई कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे और उसको ट्रेन पार कर जा रहा है, तो यहाँ पे जो दूरी उसको तय करना पड़ा वो दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। ये बात हमेशा मान के चलो। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में कि जैसे यहाँ पे दूरी हमारे पास कितना हो गया, तो 360 मीटर लंबा ट्रेन है और 140 मीटर का पुल है, तो कुल दूरी जो हो गई हमारी वो हो गई 500 मीटर। अब 500 मीटर की दूरी को पार करने के लिए चाल जो ट्रेन की है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और दूरी मान क्या है 500 मीटर में तय कर रही है। तो हमारे लिए बेटर है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या बदल लें, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा दो, इसमें 5/18 से गुना कर दो। अब 5/18 से गुना करने के बाद किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, ये तो आप याद कर लो। दूसरा चीज़ की अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि सिर्फ 5/18 से गुना करने पे किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदल जाता है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऐसा मैंने किसी और वीडियो में भी बोला था, मुझे याद आया अचानक से, तो उस वीडियो के एंड में नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो के एंड में जरूर बता दूंगा। अगर इंटरेस्ट हो तो रुक जाना वहाँ तक। अब बाकी यहाँ समझते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। हम देख रहे हैं कि 18 और 45 दोनों 9 से कटता है, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 आता है। तो हमारा जो ट्रेन का चाल हो गया वो 5 पचे 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी कि ये 25/2 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है ट्रेन। अब देखो, जब कोई ट्रेन 25/2 मीटर जाता है कितने देर में, 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, तो 2/25 सेकंड में जाएगा, है ना। एक नियम जो हमने क्लास 5 में सीखा था वो। अब आगे देखो कि जब 1 मीटर जाने में उसको इतना सेकंड लग रहा है, तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी है, 500। तो 500 मीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो वो इसका 500 टाइम्स ज़्यादा लगेगा। तो 500 टाइम्स ज़्यादा है तो 500 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 से 50 को काटो, 2 बार में कटेगा, 20 आ गया हमारा, 20 दूना 40, यानी कि 40 सेकंड में वो ट्रेन उस पुल को पार कर जाएगी। अब 40 सेकंड जो है हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गया अचानक से कि बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ कि मैंने अभी बोला था ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं, 5/18 से। तो ये 5/18 कहाँ से आया, हमेशा ये काम करता है कि नहीं करता है, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो, ये समझा देता हूँ कि 5/18 कहाँ से आया। तो मैं भूल गया था, मैंने पढ़ा था कभी कि 5/18 से गुना किया जाता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। मैंने कई बार बताया होगा कि फॉर्मूले अक्सर मैं भूल जाया करता हूँ और शॉर्टकट मैं भूल जाता हूँ, तो फिर लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। और लॉन्ग मेथड ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। अच्छी बात लॉन्ग मेथड की ये होती है। तो अब ऐसा समझते हैं कि 5/18 है हमारे पास में, ये साइड में रखते हैं पहले। सीधे से समझ लो कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर, या फिर तीन अलग अलग दूरी लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, या 45 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग। ठीक है। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो आप ऐसे देखो कि 60 किलोमीटर जा रहा है कितने देर में,
1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट कितना होता है 60 मिनट, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो ये कैंसिल होके आया हमारा 1 किलोमीटर 1 मिनट में। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर 1 मिनट में सेकंड कितना होता है 60, तो 1000 मीटर जा रहा है 60 सेकंड में, 0 से 0 कटा। 100 मीटर जा रहा है 6 सेकंड में, अब इसको काटने की कोशिश करोगे तो ये आपका 50 और ये 3 हो जाएगा। तो 50/3 मीटर जा रहा है कितने, मतलब 50 मीटर जा रहा है 3 सेकंड में, तो 50/3 मीटर जाएगा 1 सेकंड में। तो इस रेलगाड़ी की जो इसकी जो रफ्तार जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा था हमारा, वो कितना किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड आया। इतना मेहनत करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। अब यही अगर हम सोचे कि 60 में किससे गुना कर देते, मान लेते हैं x से गुना कर देते, तो हमारा 50/3 आ जाता। तो ये x ही हम जानते हैं ना कि इसमें 5/18 से गुना करने पे आएगा, तो ये x का वैल्यू 5/18 आना चाहिए। तो अब इसको इधर करोगे आप, तो देखो क्या आता है, x बराबर हो जाएगा 50/3 गुने 60। तो 1 0 से 1 0 गया, बचा क्या 5/18। तो x यही 5/18 से हम गुना कर देंगे तो वो बदल जाता है हमारा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब तो हमें पता चल गया कि 5/18 कहाँ से आया। बाकी देखो दूसरा, जैसे मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो हम जानते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देते हैं अगर हम, तो 18×5 = 90, ये आता है हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 5/18 से गुना करने के बाद 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो भी 1 सेकंड में 25 मीटर इसको जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं जाता है क्या हमारा। ये किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है, तो इसको करके देखो। तो करके देखते हैं तो हम पाते हैं क्या है, हम ये पाते हैं कि 90 किलोमीटर यानी कि 90,000 मीटर कितने देर में जा रहा है ये, तो 60 मिनट में। अब इसको सेकंड बदलो तो 60 से फिर गुना कर दो तो इतना सेकंड में। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, और 6 से अगर हम काटें, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 300 हो गया। 3 से फिर से काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 एके 3, तो यहाँ पे बचा हमारा 100, इधर बचा हमारा 4। तो 100 मीटर जा रहा है 4 सेकंड में, तो 100/4 कर दें तो आ जाएगा 25 मीटर जाएगा 1 सेकंड में, और ये हमारा डायरेक्ट आ गया था। तो ये पूरा प्रोसेस करने से हम बच सकते हैं। क्या करने से, सिंपली आप 90 में 5/18 से गुना कर दो, तो आप ये पूरा प्रोसेस करने से बच जाओगे। तो यही था हमारा, यही 5/18 से गुना करके हम कैसे पहुँच जाते हैं, यही इसी तरीके से पहुँचते हैं। देख लिया आपने, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज की वीडियो के लिए मैं इतनी रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।